दिन भर किन शेयरों में खास एक्शन देखने को मिला? 5 बजे 5 का जो पंच है, ये डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ रहे हैं। जी आनंद, बताएं। जी हाँ, 5 का पंच में बात करेंगे 5 ऐसे शेयरों के बारे में जिनमें खबरों, ब्रोकरेज और नतीजों के दम पर एक्शन देखने को मिला। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई के, जो बैंक का मुनाफा है वो अनुमान से बेहतर आया है। वहीं एनआईआई की बात करें तो वो भी अनुमान से बेहतर है। एनआईआई अब 42,000 करोड़ के पार पहुँच गया है। मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मुनाफा 10% बढ़कर 20,160 करोड़ के पार पहुँच गया। वहीं एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में गिरावट आई है। ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.83 से घटकर अब 1.73 पहुंच गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते आज एसबीआई फोकस में बना हुआ था। वहीं एमएनएम के नतीजों की बात करें तो यहाँ भी जो नतीजे हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। मुनाफा करीब 18% बढ़ा है। मुनाफा 18% बढ़कर 4,520 करोड़ पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो आय में भी करीब 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं एबिडा में भी हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो 18.2% से बढ़कर अब 18.4% पर पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते आज एमएनएम के शेयर में भी हल्की सी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा एलेंबिक फार्मा के नतीजों की बात करें तो जो मुनाफा है वो 153 करोड़ से बढ़कर अब 187 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो 1,648 करोड़ से बढ़कर अब 1,910 करोड़ पहुंच गया है। एबिडा में भी हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली और एबिडा मार्जिन की बात करें तो 14.6% से बढ़कर अब 16.5% पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते आज एलेंबिक फार्मा में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा खबरों की बात करें तो डायनामेटिक टेक पर खबर आई, 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कंपनी ने करार किया और ये जो करार है वो बीईएल और एलएनटी के कंसोर्शियम के साथ किया है, जिसके चलते शेयर में आज करीब 6% की शानदार तेजी देखने को मिली। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। बजाज ऑटो पर सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। बिकवाली की राय दी थी और बिकवाली की राय बरकरार रखी है। जो लक्ष्य है वो दिया है 7,900 रुपए का। हमने देखा था कि ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे, घरेलू 2 व्हीलर में 2% की गिरावट दर्ज की है कंपनी ने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जिसके चलते आज शेयर में कमजोरी देखने को मिली। अगले 2 दिन किन अहम इवेंट्स पे नजर रह सकती है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे संवाददाता तृप्ति उपाध्याय। जी हाँ, देख लेते हैं कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि कल बाजार बंद रहेंगे गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में। इसके अलावा भी बहुत सारा बस कल होने वाला है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े यहां पर आने वाले हैं, जिन पर नजर रहेगी। इसके अलावा भारत की अगर बात करूं तो निफ्टी कंपनी सन फार्मा और ग्रासिम इंडस्ट्रीज Q2 के नतीजे यहां पर जारी करने वाली है। ब्लू स्टार, पीएनजी और गोदरेज एग्रोवेट के भी दूसरी तिमाही के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। देखना होगा कि आने वाले सेशन में किस तरह का दिखता है। ग्लोबल कंपनीज की अगर बात की जाए तो क्वालकॉम और सॉफ्ट बैंक के नतीजे यहां पर आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि 6 नवंबर के लिए कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अमेरिका में इनिशियल जॉबलेस क्लेम यहां पर आने वाला है। अगर यूरोप की बात की जाए, यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों पर यहाँ पर फैसला लेने वाला है, जो कि काफ़ी अहम होगा। निफ्टी कंपनी अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर Q2 के नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा कंपनी LIC, ल्यूपिन और